तो उन्हीं परीक्षित ने एक दिन जरासंध का मुकुट जो जीत कर लाया गया था, जरासंध का वध कराया गया ना भीम के द्वारा भगवान ने करा, वो मुकुट पहन लिया और शिकार खेलने के लिए निकले। कलयुग था, अधर्म के द्वारा कमाए हुए स्वर्ण धन पर उसका अधिकार दिया था परीक्षित ने। बैठ गया खोपड़ी में, ऋषि के आश्रम में गए और कहा प्यास लगी है, और वो समाधिस्थ थे। स्थूल शरीर का बिल्कुल ज्ञान नहीं था, इंद्रियां परमात्मा में स्थित थी, इसलिए न सुनाई दिया न कोई संकेत, क्योंकि शून्य आकार होती। उन्होंने समझा कि शायद देखो संशय हो रहा है, ये कलयुग का प्रभाव, शायद मुझे देख करके आंख मूंद ली, कौन राजाओं से बात करे ऐसा। तो एक बाहर निकले, देखा मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसको ऐसे धनुष की नोक से उठाया और ऋषि के गले में डाल। कभी अपराध नहीं किया था। देखो कलयुग ने ऐसा भयंकर अपमान, किसी ब्रह्म चिंतन में तन्मय महापुरुष के साथ ऐसे खिलवाड़, ऐसा अपराध। और जब गए वापस और मुकुट उतार के रखा, तब जैसे नशा उतर गया, अरे ये क्या कर दिया, मैंने तो बहुत दंडनीय अपराध कर दिया, एक भगवत चिंतन में तन्मय महात्मा का अपमान कर दिया, भगवान मुझे दंड दे। उसी समय कुछ बालक उनके आश्रम में गए थे श्रृंगी ऋषि के साथ खेलने के लिए, तो देखा श्रृंगी ऋषि तो है नहीं, लेकिन उनके गले में, पिता के गले में वो मरा हुआ सांप। पूछा अन्य ऋषियों से जो बाहर अन्य आश्रम, इधर कोई आया था? बोले राजा परीक्षित, चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित आए थे, उन्होंने किया होगा। तो गए तो श्रृंगी ऋषि जल में स्नान करके वो भगवत चिंतन कर रहे थे, ब्रह्म ऋषि बालक थे। उनका तुम यहाँ चिंतन कर रहे हो, तुम्हारे पिता का अपमान कर दिया महाराज परीक्षित ने। क्या? उन्होंने कहा मरा हुआ सर्प उनके गले में डाला। इतनी अभद्रता राजमद में, ये नहीं जानते ऋषियों की सामर्थ्य। ऐसे जल उठाया और कहा मैं शाप देता हूँ, आज के 7वें दिन भयानक विषधारी तक्षक नाग आएगा और परीक्षित को काटेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, मैं दंड देता हूँ। अब आप विचार कीजिए, एक धर्मात्मा महापुरुष, परम धर्म से चलने वाले, जरा देर के लिए मुकुट धारण किया उसका, तो कलयुग बैठ करके देखो क्या करवा। और यहाँ अपने लोग क्या क्या कर रहे हैं, पापाचरण। अब कह दो कि वो तो शास्त्रों में लिखा है, तो देखो जब कानून में फंसोगे ना, तो जो संविधान बनाया गया है वो आपको दंड देगा।